भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णव के गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जात पात ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। उनके द्वारा प्रारंभिक किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिम जगत तक में है। यह भी कहा जाता है कि यदि गौरांग न होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल भी है। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माँ का नाम सच देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल स्वभाव और सुंदर तथा भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। चैतन्य के जन्मकाल के कुछ दिन पहले सुबुद्ध राय गौड़ के शासक थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक एक पठान नौकर था। राजा सुबुद्ध राय ने किसी राजकाज को संपादित करने के लिए उसे रुपया दिया। हुसैन खां ने वह रकम खा पी कर बराबर कर दी। राजा सुबुद्ध राय को जब यह पता चला तो उन्होंने दंड स्वरूप हुसैन खां की पीठ पर कोड़े लगवाए। हुसैन खां चिढ़ गया। उसने षड्यंत्र रचकर राजा सुबुद्ध राय को हटा दिया। अब हुसैन खां पठान गौड़ का राजा और सुबुद्ध राय उसका कैदी। हुसैन खां की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुराने अपमान का बदला लेने के लिए राजा को मार डालो, परंतु हुसैन खां ने ऐसा न किया। वह बहुत ही धूर्त था। उसने राजा को जबरदस्ती मुसलमान के हाथ से पकाया और लाया हुआ भोजन करने पर बाध्य किया। वह जानता था कि इसके बाद कोई हिंदू सुबुद्ध राय को अपने समाज में शामिल नहीं करेगा। इस प्रकार सुबुद्ध राय को जीवन मृत ढंग से अपमान भरे दिन बिताने के लिए एकदम मुक्त छोड़कर हुसैन खां हुसैना शाह बन गया। निमाई चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सुंदर सरल स्वभाव के थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुईं और मरती गईं। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्ष का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा।
बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं वह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वंभर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे निमाई कहते थे। जिनके घर बच्चे मर जाते हैं वो इसी तरह के वे सिर पैर के नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई सी एक चीज उठा लो। बालक ने भागवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। शैतान लड़कों के वह नेता थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद बहुत था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने अपने घर वाले के ही हाथ का पका हुआ खाना खाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्त के रास्ते पर आने के प्रेरित किया था। वृंदावन करीब 500 वर्ष से विधवाओं के आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाता है। कान्हा के चरणों में जीवन की अंतिम सांसें गुजारने की इच्छा लेकर देश भर से यहाँ जो विधवाएं आती हैं उनमें ज़्यादातर करीब 90% बंगाली हैं। अधिकतर अनपढ़ और बंगाल भाषी वृंदावन की और बंगाली विधवाओं के रूप के पीछे मान्यता यह है कि भक्त काल के प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ था। वे 1515 में वृंदावन आए और उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल की विधवाओं की दयनीय दशा और सामाजिक तिरस्कार को देखते हुए उनके शेष जीवन को प्रभु भक्त की ओर मोड़ा और इसके बाद ही उन्होंने वृंदावन आने की परंपरा शुरू की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र चैतन्य महाप्रभु का ही देन है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया। वह कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं। 1510 में संत परवर श्रीपाद केशव भारती ने संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। अपने समय में संभवतः इनके समान कोई दूसरा आचार्य नहीं था जिसने लोकमत को चैतन्य के समान प्रभावित किया हो। पश्चिम बंगाल में अद्वैताचार्य और नित्यानंद को तथा मथुरा में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने प्रचार का भार संभलवा कर चैतन्य नीलांचल कटक में चले गए और वहां 12 वर्ष तक लगातार जगन्नाथ की भक्ति और पूजा में लगे रहे। वह प्रभु प्रेम की मस्ती में श्री कृष्ण मेरे प्राणधार श्री हर तुम कहाँ हो पुकारते हुए कीर्तन करने लगे। उनके बहुत से शिष्य बन गए जो मिलकर हरि हरि नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन का संकीर्तन करते हुए प्रभु को ढूंढने लगे। उनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि बहुत से अद्वैत वेदांती व सन्यासी भी उनके संग में कृष्ण प्रेमी बन गए और उनके विरोधी भी उनके अनुयायी बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति और भगवत नाम का प्रचार करना था। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। यह श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित विग्रह है। कलयुग का युग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने
अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास को गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने की शिक्षा दी। विश्व भर में श्री हरिनाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु की ही आचरण युक्त देन है। उन्होंने कलयुग के जीवों के मंगल के लिए ही उन्हें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। वह संसारिक वस्तु प्रदाता नहीं बल्कि करुणा और भक्त के प्रदाता हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम की कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।